निफ्टी 50 जो है 231 पॉइंट ऊपर काफ़ी अच्छा 1% के करीब क्लोज दिया है। और यहाँ पे एक चीज़ और देख रहे होगे आप 50 EMA के ऊपर क्लोज दिया है बट निगेटिव क्लोज है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कल क्या हो सकता है। और यहाँ पे ये 24,000 जो लेवल है वो बहुत ही क्रूशियल हो गया है, तो ये इसके ऊपर जाना जरूरी है निफ्टी 50 को अगर तेज़ी चाहिए तो। अभी हम लोग एक बार ना 15 हाँ, अभी हम लोग एक बार 15 मिनट्स में देख लेते हैं कि निफ्टी कल क्या हो सकता है और आज क्या ट्रेड दिया। ठीक है, तो ये देखो अभी निफ्टी ने गैप अप ओपन किया, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ। और यहाँ पे मैंने शॉर्ट्स बना करके भी और रील्स बना करके भी एक ट्रेड दिखाया था कि मैंने एक ट्रेड लिया था 5E में टॉप पे ग्रीन। इस पे मैं बताया भी टॉप पे ग्रीन बनेगा तो सेल कर सकते हैं, और वही हुआ है। टॉप पे ग्रीन बनाया और सेलिंग किए हैं, बहुत अच्छे से टारगेट आया। पहला टारगेट था मेरा डे का लो जो कि 936 920 आया, हाँ 925 23 925 आया। देन फिर दूसरा टारगेट मेरा ये था जो कि सपोर्ट की तरह काम करता। ठीक है, ये भी आ गया, फिर ये ब्रेक किया। तो मेरा तीसरा टारगेट कुछ यहाँ पे था एक इसमें एक्चुअली वो टारगेट नहीं है। मैं यहाँ पे एक टारगेट लगाता हूँ कुछ 836 के करीब यहाँ पे बन रहा था। तो मैंने कुछ यहाँ पे एग्जिट किया आज का ट्रेड, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 15 मिनट बचा था सिर्फ क्लोज के लिए। तो मैंने इस कैंडल में क्लोज कर गया जब ये नीचे से रिजेक्ट आ रहा था। तो मेरा टारगेट था कि 800 तक आ जाएगा, बट ठीक है अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में मैंने बुक किया है। तो अभी किया क्या, मैं इस ट्रेड को कैसे लिया, हमेशा स्टॉप लॉस यहाँ पे जब मेरा था, जब नीचे आया मार्केट स्टॉप लॉस यहाँ ले आया मैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक और नीचे आया। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए गया, बट मैंने एग्जिट नहीं किया। ये जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता ग्रीन कैंडल मैं एग्जिट नहीं करता। बट फिर भी ये जो मेरा प्रॉफिट था मैंने 50% निकाल लिया था। अगर मेरे पास अगर 2 लॉट था तो मैं एक लॉट निकाल लिया। सेकंड लॉट के लिए मैं वेट कर रहा था कि अगर यहाँ से रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन हुआ फिर मैंने यहाँ पे एक लॉट ऐड किया कि शार्पली फॉल हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ से ये रिजेक्शन आ गया नीचे से। मार्केट क्लोज तक सारे मैंने अपना ट्रेड क्लोज कर दिया सब सेल करके। मैं अब कल का वेट करूंगा। कल कल क्या हो सकता है, कल देखो क्या हो सकता है। 15 मिनट्स में मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कल क्या सिनेरियो हो सकता है। अच्छा होगा कल अगर ये, कल अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, और इसी रेंज में खुल करके ब्रेक डाउन करता है, तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा जो कि गैप है 23,650। ये जो लेवल है ये फिल करने के लिए कल मार्केट आ सकता है। और ये सिर्फ इसमें नहीं है, मतलब सब में मिलेगा आपको, सेंसेक्स में भी मिलेगा, बैंक निफ्टी में भी मिलेगा। तो 23,650 कल आ सकता है, 700 आ सकता है। राउंड ऑफ लेवल हमेशा ध्यान देना। ठीक है, ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो आपको मिल सकता है बढ़िया फॉल। तो ये टारगेट आ सकता है। अगर ये लेवल से इसके ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल बनाता है या फिर गैप अप ओपन होता है ग्रीन कैंडल से, तो फिर हम जा सकते हैं पहला टारगेट 24,000। और 24,000 के ऊपर अगर फिर इसके बाद इस टाइप से कुछ आ, बनाता है कैंडल, देन फिर ऊपर का टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। इसको मैं 1 आवर में ही रखता हूँ। ठीक, तो 24,100 आ रहा है, 104 ये तो है ही। ऊपर का टारगेट एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर ये जो गैप है ना, मुझे लग रहा है ये गैप ही पेंटिंग करेगा, ये गैप फिल कर देगा। ठीक है, तो कल अगर 24,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, जैसे ही ये 24,1054 क्रॉस करता है, ठीक है, ये सारे टारगेट आना शुरू हो जाएंगे और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। ठीक है, निफ्टी देख लिए, बहुत ही अच्छा ट्रेड था आज। अब एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में। भी ऊपर से सेलिंग ही आया है और ये लेवल के ऊपर नहीं हो पाया। 57,438 450 के ऊपर क्लोज देना चाहिए था, बट इसने भी ऑलमोस्ट 57,200 के आसपास क्लोज दिया है, 384 पॉइंट्स ऊपर है। तो अभी देखते हैं कि बैंक निफ्टी 15 मिनट्स में कैसे क्या ट्रेड हुआ है। बैंक निफ्टी तो आज मतलब पहला कैंडल के बाद सेलिंग ही आया। आप देख रहे हो पहला कैंडल के बाद ये 50% भी नहीं रिकवर किया और फिर यहीं से सेलिंग आ गया। तो मैं इसमें ट्रेड नहीं करता हूँ क्योंकि इसके थोड़े से प्राइस भी ज़्यादा रहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गैप फिल करने के लिए रेडी है। अब कल देखते हैं कि कल अगर इसके नीचे ये आना शुरू होता है 5 मिनट से कैंडल पे रेड कैंडल अगर बनाता है, देन फिर ये पहले टच करेगा 57,000। देन फिर ये भी आ सकता है 57, फिर सॉरी 56,800 900 सारे टच, सारे लेवल टच करने के लिए रेडी है बैंक निफ्टी भी। हाँ,
तो ये जैसे ही क्रॉस करता है नीचे आ जाएगा। ऊपर का लेवल आपको लगा हुआ है, जब तक ये 57,800 क्रॉस नहीं करेगा तब तक 58,000 आप नहीं देख पाओगे। तो बैंक निफ्टी का भी सिंपल है ट्रेड, ज़्यादा कुछ है नहीं। सेंसेक्स का भी ट्रेड वैसे ही होगा। मैं एक बार इसका डेली टाइम फ्रेम पे करता हूँ। ये भी गैप अप ओपन हो करके जब तक ये 76,800 क्रॉस नहीं करेगा फिर से नया ट्रेड नहीं लेंगे। और ये भी गैप अप, ये भी 50 एमए के ऊपर क्लोज दिया है, जैसे कि आप देख रहे हो ये भी 50 एमए के ऊपर ही क्लोज है। तो सेंसेक्स भी अच्छा ही लग रहा है, कल सेलिंग के लिए ये भी आ सकता है। अगर कहीं फ्लैट ओपन होता है या फिर इसी रेंज में कहीं पे भी ओपन होता है, ब्रेक करता है, तो फिर पहला टारगेट मैं ये रख सकता हूँ। ठीक है, राउंड ऑफ में और भी टारगेट फिर आते जाएंगे। राउंड ऑफ जैसे जैसे ब्रेक करेगा टारगेट आते जाएंगे। ठीक है, 76,000 तक का टारगेट रखो, फिर उसके बाद नीचे रखो, फिर ये गैप फिल करने के लिए आएगा तो 75,600 तक का टारगेट इसमें भी आ सकता है, सेंसेक्स में भी। तो हो गया, ये तीनों मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा एक बार मैंने सारे इंडेक्स देख लेता हूँ कि सब काफ़ी अच्छे पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। अभी निफ्टी आईटी ज़्यादा ऊपर क्लोज नहीं हुआ, निगेटिव ही लग रहा है। निफ्टी ऑटो काफ़ी अच्छा क्लोज हुआ है, ऊपर है ये। निफ्टी मेटल्स ऊपर से बहुत बड़ा रिजेक्शन है निम मेटल में, तो ये फिर से वीक हो गया है। निफ्टी ऑयल एंड गैस भी ऊपर से निगेटिव है, रेड कैंडल बना हुआ है। पीएसयू बैंक से भी निगेटिव ही है। सारे ग्रीन में क्लोज में है, लेकिन कैंडल सारे रेड बने हुए हैं। तो ये ध्यान देना कि अभी यहाँ से मार्केट ऐसा नहीं हुआ बहुत तेज़ी हो जाएगा। तो जब तक निफ्टी 24,000 क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम लोग फुल लॉन्ग के लिए नहीं जाएंगे। और खासकर अगर ये जो लेवल है, ये जब तक लेवल नहीं क्रॉस करता है तब तक तो नहीं ही जाएंगे निफ्टी 50 में लॉन्ग। ये जो लेवल है 24,000 का, ये लेवल क्रॉस करना जरूरी है। तो फिर हम आने वाले टाइम में ऊपर 24,200, 300, 500 सब देख सकते हैं। तो कल एक वीडियो में मिलते हैं, और फिर कल मैं एक और ओपनिंग के टाइम भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है। आ, अगर कुछ वैसा ट्रेंड मिलता है तो मैं छोटे से शॉर्ट्स या फिर रील्स में बनाऊंगा कल भी। और आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। ओके बाय।